हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हमने जमीन सर्वे को लेकर के एक वीडियो डाला था और उस वीडियो को मात्र 2-3 दिन में बहुत लोगों ने लाइक किया और बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है और कमेंट में बहुत सारा सवाल आया है और उन सवालों में कुछ लोगों का सवाल इतना सटीक और इतना जेन्युइन है कि हम समझते हैं कि उस तरह का सवाल अन्य लोगों के मन में भी होंगे। वह समस्याएं आम समस्या है और बहुत से लोगों के साथ वो समस्याएं हो सकती है। उसी में क्रम में अब चूंकि हर आदमी के सवाल का जवाब एक वीडियो के माध्यम से देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए एक एक सवाल के माध्यम से ही हम आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अगर यह समस्या आपके साथ भी अगर है तो आप उसका निदान कैसे करेंगे या क्या होगा, उसमें सर्वे कैसे होगा, ये डिटेल। जैसे एक सवाल है हमारे सब्सक्राइबर का, हमारे फॉलोअर्स का एक सवाल आया है कि कुछ दिन पहले उनके दादाजी ने अपना जमीन दादी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, मैंने रजिस्ट्री कर दिया। तो हो सकता है कि 3-4 प्लॉट एक साथ मिलाकर के रजिस्ट्री उन्होंने कर दिया। अब उसमें हुआ क्या कि दादाजी ने जितने प्लॉट का रजिस्ट्री दादी जी के नाम पर किया उसमें से एक प्लॉट गलत लिखा गया। मतलब कि ऐसा गलत लिखा गया कि वो दादाजी के हिस्से में वो प्लॉट था नहीं और उन्होंने गलती से अंकित करके उनको रजिस्ट्री कर दिया। तो सवाल है कि अब उस स्थिति में उस समय तो कोई ध्यान दिया नहीं, क्योंकि अक्सर पुराने जमाने में पुराने लोग रजिस्ट्री करके दस्तावेज अपने घर में रख लेते थे तो उनको लगता था कि ये जमीन हमारा हो गया, लेकिन नहीं, दाखिल खारिज के दौरान वो पकड़ में आ जाता अगर दाखिल खारिज कराए होंगे तो। लेकिन अब तो समय बदल चुका है, दादाजी का भी देहांत हो चुका है, दादी का भी देहांत हो चुका है, अब उस जमीन का सर्वे किया जाना है। तो उस स्थिति में जब उन दादाजी ने गलत प्लॉट रजिस्ट्री कर दिए दादी को, तो ऐसी स्थिति में आपका सर्वे कैसे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये उस सब्सक्राइबर का ही केवल सवाल नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं कि रजिस्ट्री करते समय मान लीजिए 3 प्लॉट 4 प्लॉट 5 प्लॉट एक साथ रजिस्ट्री करा रहे हैं तो उसमें से कोनो प्लॉट गलत लिखा गया, और जब गलत लिखा गया तो उस समय ध्यान में नहीं आया। उसका एक रूल है, मान लीजिए कि उसी समय अगर ध्यान में है, रजिस्ट्री करने वाला जिंदा है, रजिस्ट्री कराने वाला जिंदा है, मतलब जमीन बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों जिंदा है, तो सुधारनामा होता है रजिस्ट्री पीस में। रजिस्ट्री का ही एक पार्ट होता है, जो प्लॉट गलत हो गया है उसका हवाला देते हुए एक स्टाम्प पेपर पर सुधारनामा होता है और फिर दोनों पार्टी को एक एडिशनल स्टाम्प पेपर के साथ उसका रजिस्ट्री कर दिया जाता है। लेकिन समय तो बीत चुका है, अब आज सर्वे की बात आ रही है, तो ऐसी स्थिति में उस भूमि का सर्वे कैसे होगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे बताते हैं और आपको एक डायग्राम के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस तरह की समस्या अगर आपके पास भी है तो वैसी स्थिति में क्या होगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। जैसे मान लीजिए कि दादाजी हैं, उन्होंने दादी जी को जमीन बिक्री किया, ट्रांसफर किया, बिक्री किया, जैसे भी हो। तो अब यह सवाल केवल दादा और दादी के बीच का नहीं रह गया कि तो मान लीजिए कि आपका एक पर्सनल केस हुआ कि दादाजी ने दादी जी को जमीन दे दिया तो आपका परिवार का ही मैटर हो गया। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, सब नियम वहीं पर लागू हो जाएगा। अब हम दादाजी को दादाजी ना करके मान लीजिए किसी व्यक्ति ए ने किसी व्यक्ति बी को जमीन बेचा, ठीक है। ए ने अपना जमीन बेचा मान लीजिए 150, 151, 152, 153, ये 4 प्लॉट बेचा। इनको बी को एक मुश्त रजिस्ट्री किया, 150, 151, 152 और एक प्लॉट 153 के जगह पर मान लो लिख दिया वह 155। तो यह प्लॉट तो सही बिक्री हुआ, लेकिन यह जो प्लॉट हुआ 153 के बदले 155 लिखा गया। तो अब आज की तिथि में उस जमीन का सर्वे कैसे आपके नाम पर होगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए, आपका भ्रम दूर हो जाएगा। अब देखिए, जो सर्वे होता है उसका पहला फैक्ट होता है दखल, दखलदार, यानी कि किसी भूमि का सर्वे होने से पहले सर्वे की टीम उस भूमि के एक्चुअल दखलदार को, जो प्रेजेंट दखलदार है, उसका पता लगाएगी।
अब जैसे मान लीजिए कि आपके रजिस्ट्री में एक प्लॉट 155 लिखा गया गलत, आपका दखल किस प्लॉट पर है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आपने इस गलत प्लॉट पर दखल किया है, कि गलत प्लॉट भले अंकित हो गया लेकिन एक्चुअल दखल जो है आपका 153 पर है। तो एक्चुअल दखल आपका सही प्लॉट पर है, 153 पर ही आप दखल किए हुए हैं। तो हर प्लॉट की अपनी एक चौहद्दी होती है, चौहद्दी, ठीक है। एक प्लॉट की चौहद्दी दूसरे प्लॉट से कभी मैच नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए कि एक प्लॉट हमारा यहां पर है 153, ठीक है, तो उसका चौहद्दी मान लीजिए कि इधर कोई व्यक्ति है बी, इधर सी, इधर डी, इधर ई, ठीक है। अब 155 जो प्लॉट कहीं अगर है 155, तो इसके चौहद्दी में बी सी डी कोई गारंटी नहीं कि नहीं होंगे, एक या दो हो सकते हैं लेकिन सब टैली नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में 153 की चौहद्दी 155 में लिखी गई है कि नहीं, क्योंकि जमीन जब रजिस्ट्री होता है तो हर एक प्लॉट का चौहद्दी लिखाता है। तो अब आप यह देख लीजिए अपने जमीन में कि भले रजिस्ट्री में 155 लिखाया है लेकिन इस 155 के अगल बगल की जो चौहद्दी है वह 153 की चौहद्दी है कि नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सर्वे की टीम पहले आपका स्थल वेरिफिकेशन करेगी। स्थल वेरिफिकेशन करने के बाद उस प्लॉट का असली दखलदार पता करेगी कि आज की तिथि में वह किसके दखल कब्जा में है, और जब यह प्लॉट एक्चुअल में दखल कब्जा में है इसके बदले में लेकिन चौहद्दी अगर सही है तो उसके आधार पर सर्वे की टीम को यह अधिकार है कि उसका अनापत्ति लेकर के, उसका आम सभा लगा करके, अगर इस प्लॉट पर, आपके इस प्लॉट पर किसी तीसरे व्यक्ति का कोई आपत्ति नहीं है, कोई दावेदार नहीं है, तो आपके नाम पर उसका सर्वे होगा। क्योंकि अब सर्वे होगा तो नया खाता खुलेगा, तो नया खाता के हिसाब से आपका खेसरा और प्लॉट खेसरा बदलेगा। तो उस हिसाब से इस प्लॉट का, यानी कि जो आप गलत कह रहे हैं कि इस प्लॉट का जब आपका सर्वे हो जाएगा, इस प्लॉट के लिए आपका नया खाता खुल जाएगा। कब? जब इस प्लॉट का कोई अन्य दावेदार न हो, इस प्लॉट के बदले में चौहद्दी आपकी इस प्लॉट की लिखी गई हो, तो उस कंडीशन में सर्वे की टीम स्थल वेरिफिकेशन के आधार पर वहां के लोगों से, वो जो चौहद्दीदार है, मान लीजिए कि आपका 153 खाता एक्चुअल है और उसके बी सी डी ई चौहद्दीदार है, तो उनसे बयान लेकर के अगर किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा तो आपका सर्वे 153 का हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिक्री करने वाले ने अनजाने में 155 कर दिया, आप भी नहीं देखा उसने। हाँ, अगर जानबूझकर वो गलती करेगा तब ध्यान दीजिए कि अगर फ्रॉडबाजी में किसी ने, बेचने वाले ने जानबूझकर गलती करेगा तो 153 का चौहद्दी आपको वहां नहीं लिखेगा, वह 155 का ही चौहद्दी लिख करके निकल जाएगा, जो कि अवैध हो जाएगा। तो ऐसा रेयर नहीं होता है। रेयर इसी तरह से होता है कि 3-4 प्लॉट का रजिस्ट्री कोई कर रहा है, गलती से कोई एक प्लॉट गलत लिखा गया, उसमें संज्ञान में नहीं आया, तो आज की तिथि में सर्वे की टीम केवल आपके पेपर जमा कर देने मात्र से ही थोड़े सर्वे कर देगी, वो स्थल पर जाएगी, स्थल का वेरिफिकेशन करेगी। एक्चुअल दखलदार, क्योंकि सर्वे का मुख्य फंक्शन शुरू होता है एक्चुअल दखलदार से, कि आज की तिथि में एक्चुअल दखलदार कौन है। अगर उस कंडीशन में एक्चुअल दखलदार के विरोध में कोई तीसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होता है तो उसके नाम पर सर्वे हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपका प्लॉट गलत लिखा गया है तो उसे कोई जरूरत नहीं, आप अपना फॉर्म भर करके दीजिए और अभियुक्ति की कॉलम में यह बात लिख दीजिए कि रजिस्ट्री के समय 153 के जगह पर मेरा खाता 155 लिखा गया, या जो भी प्लॉट हुई, एग्जाम्पल हम दिए हैं, लिखा गया है, इसको 153 समझ करके मेरा स्थल वेरिफिकेशन करते हुए मेरा सर्वे किया जाए। अनापत्ति के बाद अगर किसी प्रकार का इस प्लॉट पर कोई आपत्ति नहीं आता है तो एक्चुअल में आप दखलदार हैं, आपका जमीन है, तो आपका सर्वे हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे और भी अपडेट आते जाएगा या आपके जो सवाल आते जाएंगे, एक्चुअली में आपका जो सवाल आता है वो उसका जवाब हम ही नहीं देते हैं, हम भी किसी न किसी रेवेन्यू एक्सपर्ट से, 2-3 एक्सपर्ट से बात करते हैं। बात कर करके जब वो फिल्टर होकर के आता है कि नहीं यही चीज होने वाला है, तब हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इसलिए इस तरह के और भी वीडियो जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, या आप हमसे सवाल करते जाइए, हम रेवेन्यू एक्सपर्ट से बात करके आपके सवालों का जवाब लेकर के वीडियो के माध्यम से आपको देते जाएंगे। अब तक आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि यह सर्वे का समय चल रहा है। सर्वे निश्चित रूप से होगा और बहुत से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि हमारा पेपर नहीं है तो हमारा पेपर गलत हो गया है, कैसे सर्वे होगा। उनको यह वीडियो, यह चैनल बहुत मदद करेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।